नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम अहम और ताजा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में फिर कोरोना बम फूटा है। जी हां, शुक्रवार को भी 60 से ज्यादा मरीज मिले हैं। कोरबा में एक साथ 40 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रायगढ़ की बात करूं तो रायगढ़ में 13, बलौदाबाजार रायपुर में 3 मरीज मिले, राजनांदगांव में 2, कोरिया बलरामपुर में 1 मरीज पाए गए। इस तरह छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 628 पहुंच चुकी है, यानी छत्तीसगढ़ में जो आंकड़ा है 600 के पार पहुंच चुका है। और इस तरह से आज यानी शुक्रवार को भी 60 से ज्यादा मरीज मिले हैं। कोरबा में एक साथ 40 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। रायगढ़ में 13, बलौदाबाजार रायपुर में 3 मरीज मिले, यानी राजधानी के हालात भी खराब हो रहे हैं। लगातार जो मरीज हैं राजधानी में भी मिल रहे हैं। इसके अलावा राजनांदगांव में 2, कोरिया बलरामपुर में भी 1 मरीज पाए गए। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 628 पहुंच चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राघवेंद्र साहू जुड़ चुके हैं रायपुर से। राघवेंद्र, ऐसी क्या वजह है कि लगातार छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है? हालांकि टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि बाहर के लोगों की वजह से बढ़ रहे हैं आंकड़े। देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में करीब 3 लाख से अधिक लोग बाहर के प्रदेशों से आए हैं जो कि दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे, और टीएस सिंहदेव का दावा है कि 95% मामले उन्हीं लोगों के बीच में से आए हैं। जाहिर तौर पर अभी भी करीब 1.5 लाख लोग छत्तीसगढ़ और आना बाकी है, और उनके आने के बाद ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ेगा। अब इस आंकड़े को रोकने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और ये कोशिश की जा रही है कि लोग जो है कम से कम संक्रमित हों, उसके प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहा है। साथ ही आम लोगों को भी जरूरत है कि वो जो है ऐसे पॉजिटिव लोगों के संपर्क में ना आए, अधिकतर घरों में रहें, और जो एहतियात बरतने हैं वो सारे एहतियात अगर बरतते हैं तो इससे बच सकते हैं। और वैसे में स्वाभाविक तौर पर लोग जो है बड़ी संख्या में संक्रमित होंगे, तो ऐसे में आंकड़ा जो है दिनों दिन बढ़ते जाएगा। अभी आज की बात कर ली जाए तो ये जो आंकड़ा 63 का है वो देर रात होते होते और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि रात तक रिपोर्ट आते हैं तो ये आंकड़ा रोजाना ऐसा देखने को मिल रहा है कि देर रात तक आंकड़े बढ़ जाते हैं। जाहिर तौर पर पिछले कुछ दिनों में ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कल जहां 93 मामले आए थे, आज अभी तक 63 आए हैं, लेकिन हो सकता है रात होते होते वो आंकड़ा और ज्यादा बढ़ जाए। तो ये तमाम लगभग जो है आंकड़े रोजाना बढ़ रहे हैं। 3000 टेस्ट रोज किए जाते हैं। अगर ये टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए तो स्वाभाविक तौर पर कुछ आंकड़े और ज्यादा निकलकर सामने आएंगे, ये कहना है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का। जबकि अभी 3000 के करीब जो है रोजाना टेस्ट किए जा रहे हैं। इसको बढ़ाने की बात तो सरकार एहतियात बरत रही है, लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका ताजा जानकारी देने के लिए दर्शकों का। इधर कोरोना के बढ़ते मामले पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाहर से आए लोगों से कोरोना संक्रमण बढ़ा है। करीब 4.5 लाख लोग बाहर से पहुंचेंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी स्प्रेडिंग नहीं, जो 3rd स्टेज की बात हो रही है वो फिलहाल यहां नहीं है, ऐसा कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। क्वारंटीन नियमों का ईमानदारी से पालन करें लोग, ये भी सलाह दी जा रही है, ये भी अपील की जा रही है लोगों को। सरकार लगातार ये बात कह रही है, सतर्क रहने की जरूरत है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्वारंटीन में रखते हैं क्योंकि बाहर से जो लोग आए हैं, ये हम लोगों ने पहले से लोगों को बताने की भी कोशिश की थी कि इनमें से कई संक्रमित लोग पाए जाएंगे। तो जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं वो इन्हीं बाहर से आए हुए लोगों की जांच में पॉजिटिव पाए जाने की आपको आंकड़े मिल रहे हैं। करीब 3 लाख से ऊपर लोग आ चुके हैं, 1-8 लाख और आना है, 4-4.5 लाख लोग बाहर से आ सकते हैं, और इनमें से कई संक्रमित होंगे। 3 करोड़ की हमारी आबादी है। अगर 3 करोड़ की हम जांच कर पाते तो ये संख्या आज भी हमको हो सकता है कि और ज्यादा दिखती, पर बाहर ना फैला हो कोरोना, क्योंकि लोगों में संकेत नहीं दिख रहे हैं, खांसी सर्दी बुखार के संकेत ये 3.5-4.5 लाख लोगों के बाहर, तो हम मानते हैं कि चलिए अभी संक्रमण सीमित है। हॉस्पिटल स्टाफ कम्युनिटी स्प्रेड नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो जाने हुए मरीज के संपर्क में अगर आ रहे हैं। पुलिस वाले अगर जाने हुए व्यक्ति के माध्यम से उनको संक्रमण होता है तो कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। अगर चौरस्ते पे खड़े हैं पुलिस वाले और उनको हो जाता है, चौरस्ते पे कोई चिन्हांकित व्यक्ति ने यहां वहां कोई भी आ जा रहे हैं, तो उनसे अगर पुलिस वाले को हो गया तो वो कम्युनिटी स्प्रेड के दायरे में माना जा सकता है। 80 से 85% लोगों को पता ही नहीं होगा कि उनको कोरोना है।
तो यही हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो कोरोना जो 14 दिन के अंदर लक्षण उसके सामने आ जाते हैं और 10 दिन घर में रहेंगे क्वारंटीन में बाहर से आए हुए लोग, इतने समय के अंदर कोरोना उनके शरीर से दब जाएगा, मार लिया जाएगा कोरोना, और फिर कम्युनिटी स्प्रेड नहीं होगा। हमको भरपूर सतर्क बने रहने की जरूरत है, डरने की नहीं, लेकिन सतर्क बने रहने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए वॉलंटरी सर्विस फॉर कोविड-19 रिस्पांस वेबसाइट को लॉन्च किया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम और नियंत्रण में सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाने, लोगों को जागरूक करने और सूचनाओं के आदान प्रदान में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। स्वैच्छिक संस्थाओं और राज्य योजना आयोग ने इस वेबसाइट को तैयार किया है। और इधर रायपुर से खबर यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब क्वारंटीन सेंटरों का भी दौरा कर रहे हैं। वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं। विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों में ठहरे हुए लोगों से उन्होंने बात की। सभी जिले के कलेक्टर और सरपंचों से भी मुलाकात की बात की। लोगों से क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री ने लोगों से क्वारंटीन सेंटर पर सुझाव मांगे कि और क्या क्या हो सकता है और अच्छा क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, क्वारंटीन सेंटरों में नहीं हो किसी प्रकार की कमी, ये भी आदेश दिया गया। खबर दिल्ली से, जहां पर कांग्रेस सांसद पीएल पुनिया का एक बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के न्यूज 18 के साथ बातचीत पर प्रतिक्रिया दी। कोरोना काल पर राहुल गांधी की नहीं बल्कि जेपी नड्डा की समझदारी कम, ये पीएल पुनिया ने कहा। प्रियंका गांधी मदद कर रही थी तब बीजेपी राजनीति कर रही थी। महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाने से बीजेपी में खींच है। नड्डा जी को खुद जानकारी नहीं है। राहुल गांधी जी ने जब 30 तारीख को पहला मामला हुआ था, डेथ हुई थी केरल में, तो 12 फरवरी को उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि ये बहुत गंभीर संकेत है, ना केवल कोरोना वायरस बल्कि इकोनॉमी के लिए भी बहुत गंभीर संकट है और सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। सरकार ने कुछ नहीं किया है। अब नड्डा जी खुद बता दें, जब 500 से ज़रा से ऊपर केसेस थे तब तो आपने पूरे देश भर को लॉकडाउन कर दिया और अब 2 लाख से ऊपर हो गए तो आप इकोनॉमी को खोले जा रहे हैं। आपका पहला निर्णय गलत था या अब निर्णय ले रहे हैं वो गलत है। तो ना समझी तो नड्डा जी की है, इसलिए अनावश्यक रूप से राजनीति ना किया करें। बेमेतरा जिले में महिला बाल विकास विभाग क्वारंटीन सेंटर में ठहरे गर्भवती महिलाओं की विशेष ख्याल रख रहा है। विभाग की ओर से गर्भवती महिलाओं को पोषण किट के माध्यम से उन्हें पौष्टिक आहार दिया जा रहा है, जो कि वाकई सराहनीय पहल है। प्रदेश सरकार राम वनगमन मार्ग को मूर्त रूप देने के लिए अंतिम चरण की तैयारी में जुटी है। तैयारियों को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जिले का आकस्मिक दौरा किया। उन्होंने राजिम पहुंचकर पुन्नी रिजॉर्ट का जायजा लिया और अधिकारियों से रिजॉर्ट को फिर चालू करने के लिए आवश्यक जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। नहीं, पूरे प्रदेश का चल रहा है, पूरे प्रदेश का अलग अलग स्पॉट जहाँ जहाँ सबका चल रहा है। ये अलग प्रोजेक्ट है, बाकी सब। केंद्र सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में 53 रुपए बढ़ाए जाने का कांग्रेस ने प्रदेश में अलग अलग जगह विरोध करना शुरू किया और आप तस्वीरें देख सकते हैं मुंगेली, राजनांदगांव और बलौदा बाजार की, जहां कांग्रेस नेताओं ने धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग की। साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किसानों की आय दोगुनी करने की भी मांग की। खबर कांकेर से, जहां पर नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। जी हां, सर्चिंग के दौरान 3-3 किलो का 2 टिफिन बम बरामद किया गया है। टेकापानी जंगल के पास से टिफिन बम बरामद किया गया।
सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बॉम्ब लगाया गया था, बॉम्ब प्लांट किया गया था। टिफिन बॉम्ब को फिलहाल जवानों ने हिम्मत दिखाते हुए, हौसला दिखाते हुए डिफ्यूज कर दिया है। तो नक्सलियों की एक बड़ी साजिश कांकेर में नाकाम हो गई। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर्चिंग के दौरान 3-3 किलो का टिफिन बॉम्ब बरामद हुआ है और अच्छी बात यह रही कि इन बॉम्ब को डिफ्यूज भी कर दिया गया है वक्त रहते। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जेल से कैदी फरार हो गया। घटना उस समय घटित हुई जब जेल में भर्ती 2 कैदियों में से एक को नहाने ले जाया गया। उस दौरान दूसरा कैदी मौके का फायदा उठाकर अस्पताल से फरार हो गया। इस घटना के बाद कैदियों की निगरानी में लगाए गए पुलिसकर्मियों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। पुलिस फरार कैदी की तलाश कर रही है। महासमुंद से बड़ी खबर, जहां पर हाईवे पर 60 फीट नीचे एक कार गिर गई। साइकिल सवारी को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ है। मोरई धोवा नाला के पास की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। घटना में 3 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को रायपुर रेफर कर दिया गया है। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन नागपुर से ओडिशा जा रहे थे, तभी ये दर्दनाक हादसा हुआ। महासमुंद में जहां पर हाईवे पर 60 फीट नीचे एक कार गिरी और इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना में 3 और लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कांकेर में सड़क हादसे में एसएसबी के 5 जवान जख्मी हो गए, जिसमें 3 की हालत नाजुक है। गंभीर जवानों को फिलहाल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हादसा जिले के अंतागढ़ क्षेत्र में जवानों से भरे वाहन के पलटने से हुआ। अंतागढ़ नारायणपुर मुख्य मार्ग पर गोंडविनापाल गांव के पास एक ट्रक को साइड देने के चक्कर में वाहन अनियंत्रित हो गया और 4-5 बार पलटी खाते हुए पेड़ से टकराया। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कर्रा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तालाब किनारे ग्रामीणों ने एक महिला की संदिग्ध हालत में शव देखा। ग्रामीणों ने पुलिस को जानकारी दी कि महिला की मानसिक स्थिति खराब थी। हालांकि पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जांजगीर चांपा जिले के हसौद थाना क्षेत्र के बेरोजगारों को चूना लगाने वाले गिरोह पर शिकंजा कस दिया गया। बेरोजगारों को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर 88 लाख रुपए की ठगी के मामले में अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बड़ी कार्रवाई, हत्थे चढ़ा एक और आरोपी और अब तक 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे मामले में। और कांकेर से बड़ी खबर, जहां पर न्यूज 18 की खबर का जबरदस्त तरीके से असर हुआ है। बस्तर कमिश्नर का बड़ा बयान सामने आया। रात को मजदूरों से काम कराना गलत है, जांच में सही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। सीएस के दौरे से पहले काम कराया गया था और अब बस्तर कमिश्नर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि रात को मजदूरों से काम कराना बिल्कुल नियम के खिलाफ है और मानवता के खिलाफ है। जांच में सही पाए जाने पर कार्रवाई होगी। सीएस के दौरे से पहले काम कराया गया था, जिस पर अब न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग चुकी है। न्यूज 18 की जो खबर थी उसका बड़ा असर दिखा गया। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, अब जाकर बस्तर कमिश्नर ने इस पर संज्ञान लिया। वो देखेंगे, कलेक्टर साहब से बात करेंगे क्या बात था, वो क्या चीज़ है, उसको जांच का विषय है, जांच कर लेंगे। कितना ये मानते हैं ये होना चाहिए क्योंकि नहीं, कोई ऐसा अर्जेंट तो था नहीं, काम रात में करने की आवश्यकता नहीं थी। और जशपुर की बात करेंगे, जहां के कुनकुरी विधायक यूडी मिंज पुलिस की कार्यशैली से इतने खुश हुए कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचकर पुलिस पर फूलों की बारिश कर दी। इतना ही नहीं, विधायक ने पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। दरअसल कुनकुरी के एक अस्पताल से 1 जून को सुबह एक नवजात बच्ची की चोरी हो गई थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद बच्ची को ढूंढने के लिए पुलिस ने हे बेबी ऑपरेशन चलाकर महज 8 घंटों में नवजात बच्ची को सकुशल बरामद कर उसकी मां के हवाले कर दिया। इसके अलावा कोरोना काल में भी पुलिस ने सराहनीय काम किया, जिसके लिए फूलों की बारिश।
और रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। राज्य में 27 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जी हां, आज दिन भर में कुल 90 नए मरीज मिले हैं। तो राघवेंद्र साहू जो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अभी ये मामले बढ़ेंगे, सही बात है, और कुल 90 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 630 पहुंच चुकी है। कोरबा में 40, बलौदा बाजार में 15 मरीज, बिलासपुर में 14, रायगढ़ जिले में 13 मरीज, राजधानी रायपुर में 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आज 25 मरीज कोरोना को मात देने में कामयाब हुए हैं। लोगों को अगर क्वारंटीन में रखते हैं, क्योंकि बाहर से जो लोग आए हैं, ये हम लोगों ने पहले से लोगों को बताने की भी कोशिश की थी कि इनमें से कई संक्रमित लोग पाए जाएंगे। तो जो आंकड़े आपको दिख रहे हैं वो इन्हीं बाहर से आए हुए लोगों की जांच में पॉजिटिव पाए जाने की आपको आंकड़े में। और रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर विष्णुदेव साय कल पदभार ग्रहण करेंगे। बीजेपी के नए अध्यक्ष हैं विष्णुदेव साय साहब, और विष्णुदेव साय के हाथ तीसरी बार बीजेपी की कमान लगी है। इससे पहले 2 बार वो ये किरदार अदा कर चुके हैं। और दोपहर 3 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष वीडी साय। वक्त ब्रेक के बाद हाजिर हूं। जगदलपुर में गोंचा महापर्व की आज से शुरुआत हो चुकी है। ओडिशा की तर्ज पर मनाए जाने वाले गोंचा महापर्व के तहत भगवान जगन्नाथ को इंद्रावती के जल से स्नान कराया गया, जिसके बाद भगवान बीमार हो गए। कोरोना काल की तरह भगवान 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहेंगे, जिसे सनातन धर्म में अनसर काल कहा जाता है। अनसर काल की समाप्ति के बाद 23 जून को ओडिशा की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 रथों में सवार होकर बस्तर वासियों को दर्शन देने के लिए निकलेंगे। लेकिन कोरोना के संकट के चलते सरकार ने जो गाइडलाइन तय की है उससे रथ यात्रा पर संशय बरकरार है। चंदन यात्रा का कार्यक्रम किया गया, इंद्रावती नदी से जल ला करके और जो शालिग्राम भगवान को आसना से ला करके, और सारे सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया और सारे नियमों को पालन करते हुए कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और विश्व पर्यावरण दिवस पर छत्तीसगढ़ में भी लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राजभवन में पौधे लगाए और लोगों से भी पौधे लगाने की अपील की गई। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी अपने निवास पर कई तरह के पौधे लगाए। गरियाबंद में भी जिला पुलिस ने पौधे लगाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। जगदलपुर में भी वृक्ष मित्र अभियान के तहत कई जगह पौधे लगाए गए। कांकेर में मुख्य सचिव ने पौधे लगाए। तो रायपुर और धमतरी में पेड़ों से लगाव के कारण 2 शख्स काफी मशहूर हो गए। लोग इन्हें ट्री मैन के नाम से जानते हैं। कोरोना काल में मास्क लगाने के कंपल्शन से महिलाओं के मेकअप स्टाइल पर भी असर पड़ा है, क्योंकि मास्क लगाने से आधा चेहरा ढक जाता है। ऐसे में अब ब्यूटिशियन आंखों के मेकअप पर ज्यादा फोकस कर रही हैं और उन्हें अट्रैक्टिव बनाने के लिए तरह तरह के शेड्स का इस्तेमाल कर रही हैं। मास्क लगाना जैसे कि अनिवार्य हो गया है, तो उसके बाद लिपस्टिक से हट के लोग कस्टमर्स का ध्यान आई मेकअप में जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लिपस्टिक से ज्यादा आईलाइनर, मस्करा, आई शेडो, ये सब चीज की सेल ज्यादा बढ़ी है। लोगों का ध्यान आईज को खूबसूरत बनाने में ज्यादा चले गया। आई से ही हमारा मतलब अट्रैक्शन बढ़ता है। आई से स्माइल का हर चीज आई से ही सब लोग देख रहे हैं और बात कर रहे हैं। मतलब आई कांटेक्ट ही सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। सारी कंपनियों ने भी ऐसे ही ट्रेनिंग दिया है कि आई से ही हमारी हर चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। आई का सेल बढ़ गया है। पहले के अकॉर्डिंग पहले फेस और लिप पे ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब आई मेकअप का सेल ज्यादा बढ़ गया है। लाइट मेकअप ज्यादा करेंगे। अभी गर्मी है तो वाइब्रेंट कलर लगाएंगे, रेड, येलो, पिंक, इसमें ज्यादा चलते हैं। ब्रश आपके क्लीन होना चाहिए मैम, और आपका जो है वो खुद के प्रोडक्ट यूज करें, आप किसी से टच ना होए। और लॉकडाउन में स्कूल बंद हैं, बच्चे घरों में खेल कूद कर अपना वक्त बिता रहे हैं। शहरी बच्चे जहां मोबाइल और टीवी के जरिए अपना वक्त काट रहे हैं, वहीं गांव के बच्चे भी शांत कहां बैठे हैं। जी हां, ग्रामीण बच्चे कबाड़ के जरिए कुछ ना कुछ तैयार करते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में देखने को मिल रहा है। कुकानार इलाके के धुर्रास गांव के 8 साल के बच्चे ने कबाड़ से जुगाड़ कर खींचने वाली गाड़ी बना डाली। अब बात जियो में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों की लाइन लग गई। इस बार अबू धाबी के सरकारी फंड की कंपनी मुबाडाला इन्वेस्टमेंट ने जियो में
93 करोड़ 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है। इस इन्वेस्टमेंट से मुबार डाला। इन्वेस्टमेंट को जियो की 1.85% हिस्सेदारी मिलेगी। बता दें कि जियो में 6 हफ्ते में ये छठा बड़ा निवेश है। 6 हफ्तों में जियो में 87,655 करोड़ 35 लाख का विदेशी निवेश हुआ है। इससे पहले KKR, फेसबुक, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी और जनरल अटलांटिक ने जियो में निवेश किया है। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के